नमस्कार दोस्तों। अब तक हमने देखा कि मुक्तिबोध जिस तथाकथित सफलता की दुनिया पर सवाल उठा रहे थे, उसके भीतर कितनी अमानवीयता है। लेकिन अब कविता का यह तीसरा भाग निराशा का नहीं, निर्माण का भाग है। यहाँ कवि बताता है कि अगर हमारे पास पद, पैसा, सत्ता नहीं है, तो भी हमारे पास सबसे जरूरी औजार मौजूद है। और वो क्या है, इसका जवाब हमें मिलेगा कविता पढ़ते पढ़ते। तो चलिए शुरू करते हैं हम मुक्तिबोध की बहुत ही शानदार कविता, कहने दो उन्हें जो ये कहते हैं। और मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद है कविता उनकी। चलिए पढ़ते हैं। तुम्हारे पास हमारे पास सिर्फ एक चीज है। अब देखिए वो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि माना कि हम सफल नहीं है, ठीक है, माना कि हम सफल नहीं है, लेकिन हमारे पास क्या है फिर? हमारे पास है ईमान का डंडा। ईमान का डंडा है, बुद्धि का बल्लम है, अभय की गेती है, हृदय की तगारी है, तसला है। नए नए बनाने के लिए भवन हम आत्मा के मनुष्य के हृदय की तगारी में ढोते हैं हम ही लोग। जीवन की गीली और महकती हुई मिट्टी को जीवन मैदानों में लक्ष्य के शिखरों पर नए किले बनाने में व्यस्त हैं हम ही लोग। हमारा समाज यह जुटा ही रहता है पहाड़ी चट्टानों को चढ़ान पर चढ़ाते हुए, हजारों भुजाओं से ढकेलते हुए कि जब पूरा शारीरिक जोर, फुफ्फुस की पूरी सांस, छाती का पूरा दम लगाने के लक्षण रूप चेहरे और चेहरे हमारे जब बिगड़ से जाते हैं, सूरज देख लेता है दिशाओं के कानों में, कहता है दुर्गों की शिखर से हमारे कंधों पर चढ़ खड़े होने वाले ये दूरबीन लगाकर नहीं देखेंगे कि मंगल में क्या क्या है। चंद्रलोक छाया को माप कर वहां के पहाड़ों की ऊंचाई नहीं नापेंगे, वरन स्वयं ही वे विचरण करेंगे इन नए नए लोकों पर। देश काल प्रकृति सृष्टि जेता ये इसलिए, अगर ये लोग सड़क छाप जीवन की धूल धूप मामूली रूप रंग के लिए हुए होने से तथाकथित सफलता की खच्चरों और टट्टुओं के द्वारा यदि निरर्थक महत्वहीन करार दिए जाते हो, तो कहने दो उन्हें जो यह कहते हैं। कहने दो उन्हें जो यह कहते हैं। तुम्हारे पास हमारे पास सिर्फ एक चीज है। यहाँ कवि सीधे हमें साथ खड़ा कर देता है। हम हमें आपको सबको साथ खड़ा कर देता है और कहता है कि यह कविता अब मैं की नहीं, हम की हो जाती है। ईमान का डंडा है, बुद्धि का बल्लम है, अभय की गेती है, अभय की गेती। जहां हथियारों की भाषा है, लेकिन ये हिंसा के हथियार नहीं है। हथियार की भाषा जरूर है, लेकिन हिंसा के हथियार नहीं है। ईमान जो सीधा रखता है। ईमान क्या है? जो हमें सीधा रखता है। बुद्धि जो रास्ता दिखाती है, और अभय जो डरने नहीं देता। और यही हमारी क्या है? असली ताकत है। हृदय की तगारी है, तसला है। नए नए बनाने के लिए भवन आत्मा के मनुष्य के, यानी कि देखो ये बहुत ही सुंदर पंक्ति है। और वो कहते हैं कि हम बाहर की इमारतें नहीं, आत्मा के घर बनाते हैं। आप सोच रहे हैं क्या बोल रहे हैं? हम बाहर की इमारतें नहीं, हम उस चकाचौंध में नहीं है। हम अपने आप को बाहरी रूप से नहीं सजा रहे, हम अपनी आत्मा को सजा रहे हैं। हम अपनी आत्मा को तैयार कर रहे हैं। हम आत्मा का एक एक ईंट, एक एक जगह को सुंदर बना रहे हैं। हम अपनी आत्मा को घर बना रहे हैं, जहां इंसान इंसान की तरह रह सके, जहां इंसान इंसान की तरह रह सके। हृदय की तगारी में ढोते हैं हम ही लोग, यानी जीवन की गीली और महकती हुई मिट्टी को। यह गीली मिट्टी क्या है? असल में जीवन की संवेदना है। गीली मिट्टी मतलब जीवन की संवेदना, जिसमें संघर्ष की नमी है, मेहनत की खुशबू है। जीवन मैदानों में लक्ष्य के शिखरों पर नए किले बनाने में व्यस्त है हम ही लोग। यहाँ किले मतलब सत्ता के नहीं, मूल्यों के किले। हम मूल्य बना रहे हैं, जिन्हें रोज मेहनत से, ईमान से बनाया जाता है। जिन्हें रोज मेहनत से,
ईमान से बनाया जाता है। पहाड़ी चट्टानों को चढ़ान पर चढ़ाते हुए यह संघर्ष आसान नहीं है। इस लाइनों को कहते हैं कि मतलब यह ऐसा काम है जिसमें पूरा शरीर, पूरी सांस, पूरा पूरा दम लगता है इसे बनाने में। चेहरे हमारे जब बिगड़ से जाते हैं, संघर्ष सुंदर नहीं दिखता। मतलब जब हम मेहनत करते हैं तो हम जैसे कोई व्यक्ति धूप में मेहनत कर रहा है, या कोई किसान है, कोई कोई कुली है, वो सब मेहनत कर रहे हैं, तो आप बताइए क्या वो सर धज के घूमेंगे क्या? उनकी हालत तो बिगड़ जाएगी ना। तो क्या कह रहे हैं कि मेहनत में चेहरे बिगड़ते हैं, हाथ छिलते हैं, लेकिन यही असली काम है, लेकिन यही असली काम है। सूरज देख लेता है दिशाओं के कानों में कहता है। यह बहुत काव्यात्मक पंक्ति है, बहुत काव्यात्मक पंक्ति। सूरज देख लेता है, सूरज यानी समय, इतिहास, सच, सब देख रहे हैं। दूरबीन, क्या दूरबीन लगाकर? जी हाँ, दूरबीन लगाकर नहीं देखेंगे कि मंगल में क्या क्या है। चंद्रलोक छाया को मापकर वहां के पहाड़ों की ऊंचाई नहीं नापेंगे। दूरबीन लगाकर ये लोग केवल दूर से सपने नहीं देखेंगे, ये सिर्फ कल्पना नहीं करेंगे। ये दूर से सपने नहीं देखेंगे, ये सिर्फ कल्पना नहीं करेंगे, वरन स्वयं ही वे विचरण करेंगे इन नए नए लोकों में। ये लोग खुद आगे बढ़कर नई दुनिया रचेंगे। यह लोग खुद आगे बढ़कर दुनिया रचेंगे। देश काल प्रकृति सृष्टि जेता ये, यहाँ कभी उन्हें सिर्फ मजदूर नहीं, इतिहास निर्माता कहता है। इसलिए अगर ये लोग सड़क छाप जीवन की धूल धूप लिए हुए हों, तो अब कभी समाज की नजर दिखाते हैं, समाज की नजर दिखाते हैं कि बाहर से ये लोग साधारण दिखते हैं, धूल धूप में लिपटे हुए। तथाकथित सफलता के खच्चरों व टट्टुओं के द्वारा यदि नर्तक कहे जाए तो सत्ता के बोझ ढोते हैं, वे इन्हें तुच्छ कहते हैं। लेकिन कभी जानता है यही लोग असली निर्माता है, लेकिन कभी कहते हैं और कभी ये जानता है कि यही लोग सही मायने में निर्माता है। तो कहने दो ना, तो कहने दो ना उन्हें जो ये कहना चाहते हैं, तो कहने दो उन्हें जो ये कहते हो। और यही आकार कविता का शीर्षक फिर गूंज उठता है, कहने दो, कहने दो। क्योंकि सच की ताकत और शोर, वो कहते हैं ना कि सच की ताकत शोर की मोहताज नहीं होती। कहने दो, ये लाइन हमेशा याद रखना कि सच की ताकत शोर की मोहताज नहीं होती, शोर की मोहताज नहीं होती। तो दोस्तों, इस तीसरे भाग में मुक्तिबोध हमें यह सिखाते हैं, अगर हमारे पास ईमान, बुद्धि और साहस है तो हम कभी खाली हाथ नहीं, कभी भी हम खाली हाथ नहीं है। भले ही दुनिया हमें असफल कहे, लेकिन इतिहास निर्माताओं को ही याद रखता है, लेकिन इतिहास निर्माताओं को ही याद रखता है। अगले भाग में यह संघर्ष और भी साफ हो जाएगा और भी निर्णायक हो जाएगा। तो मिलेंगे हम भाग 4 में। कविता अपने अंतिम अर्थ तक पहुंचेगी। जुड़े रहिए। धन्यवाद।